हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10th की मैथ में प्रश्नावली 3.2 के जो स्टेटमेंट वाले सवाल है उनको हल करेंगे। जैसा कि प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न क्रमांक पहला उसमें बोला गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का मतलब स्टूडेंट होता और विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। तो हम सवाल को हल करने के पहले तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या शर्त दी गई। तो पहली बात तो बोला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। और फिर बोल रहा है कि मतलब लड़के और लड़की मिलके 10 लोग हो गए, 10 स्टूडेंट हो गए। फिर बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। हालांकि ये प्रश्न क्रमांक जो प्रश्नावली 3.2 का पहला है, ये प्रश्न क्रमांक में बोला गया है कि समीकरण बना करके निम्न समस्या की रैखिक युग्म बना करके ग्राफीय विधि से निरूपित कीजिए। लेकिन ये प्रश्न जो है तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो इसे हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें ये कैसे पता चले कि हमको मानना क्या है, तो हम सबसे पहले इसमें लास्ट में देखते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहा। तो वो हमसे पूछ रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को मान के चलेंगे। तो हम मानेंगे, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेंगे। जो हमें ज्ञात करने को बोला उसे हम x और y में मान लेंगे। तो हमने लड़कियों की संख्या y मान ली और लड़कों की संख्या x मान ली। अब हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार में शुरुआत में बोला गया कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो x + y बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। हम इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार लगाएंगे। तो पुनः प्रश्नानुसार में दोबारा बोला गया है प्रश्न में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। किससे 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम इसे बना लेंगे जैसा वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपको हमेशा के लिए मतलब इजी तरीके से आप जैसा बोला वैसे बना लीजिए। मतलब कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर 4 अधिक है, मतलब 4 प्लस करना किस में, लड़कों की संख्या में। तो ये हमने कर दिया लड़कों की संख्या। अब हम क्या करेंगे कि लड़कियों की संख्या हमने कितना माना, y माना, बराबर 4 प्लस लड़कों की संख्या x। अब इसे जब हम समीकरण बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि x को इधर इस नहीं लाएंगे, x को दूसरे साइड नहीं लाएंगे क्योंकि वो तो y - x हो जाएगा। हमें x पहले चाहिए तो x को इसी साइड रहने देंगे, y को इधर लाएंगे तो प्लस का y है माइनस का y हो जाएगा। और 4 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में है तो इधर माइनस में 4 हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x - y बराबर -4, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है x + y बराबर
10। समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई बराबर -4, ये हो गया। अब हम इसे या तो विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें देखना होता है कि x के गुणांक बराबर हैं कि नहीं है। तो यहाँ x का समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, तो गुणांक बराबर है। तो हम सीधा जो है तो घटाएंगे। तो हम इस साइड में लिख देंगे घटाने पर। अब ये घटाने पर लिख दिया तो नीचे वाला जो समीकरण रहेगा उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का x है माइनस का हो जाएगा, माइनस का y है प्लस का हो जाएगा। और ये जो -4 है तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि प्लस का x और माइनस का x ये कट जाएगा, प्लस का y और प्लस का y, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर। अब जो 4 है वो प्लस का हो गया, 10 + 4 = हो जाएगा 14। और 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये 14 के बटे में आ जाएगा और इसको काट देंगे, 2 × 7 = 14, y का मान आ जाएगा 2। फिर इसके बाद हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा था x + y = 10 था। अब हम y की जगह y का मान रख देंगे 2 = 10 और y का मान y का मान 7 आ रहा, तो हम यहाँ पे 7 आएगा और y का मान 7 रखेंगे। अब इस 7 को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 3 आ गया। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह देंगे। हमने x को लड़कों की संख्या माना तो हम लास्ट में बता देंगे कि अतः लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम जो है तो करना है। या तो आप विलोपन विधि से कर सकते हैं या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, जो विधि आपको इजी लगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का, कलम मतलब पेन, का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा? गाइज, परीक्षा की दृष्टि से जो वार्षिक पेपर होगा या अर्धवार्षिक पेपर होगा उसकी दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम जो है तो देखेंगे किस तरीके से। हमने कहा था कि इसमें हमको क्या मानना है, तो इसका तरीका है कि जो हमसे पूछा जाए वही मानना। इसमें एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है, एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो हम इसी को x और y मान लेंगे। तो हम मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक पेन का मूल्य बराबर y। अब हम क्या करेंगे? अब जो है तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। पहली बार उसने क्या बोला है कि 5 पेंसिल और का मतलब प्लस 7 कलम का मूल्य है 50 रुपये। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरीके से पुनः प्रश्नानुसार दोबारा उसने क्या करा है, कुछ भी नहीं, संख्या को चेंज कर देना है। 7x + 5y बराबर कितना बोला है? 46 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों से x और y हल करके वो x y का मान निकालना है। तो हम
लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेंगे तो 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से अगर हल कर रहे हैं तो हमें x का गुणांक देखना है। तो x का गुणांक यहाँ 5 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको समीकरण 1 में 7 का गुणा करना पड़ेगा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, तो हम कर देंगे समीकरण 1 में 7 का गुणा करना तो 7 गुणे समीकरण 1 को लिख देंगे 5x प्लस 7y बराबर 50 और जब 7 का गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 7 पना 35x प्लस 7 सता 49y बराबर 50 का 7 से गुणा करना तो 0 को 0 आ जाएगा, 5 सते 35 350 आ जाएगा। समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। इसी तरीके से अब समीकरण नंबर 2 में 5 का गुणा करना तो 5 गुणे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। अब 5 का गुणा करा देंगे तो हमारा 5 सते 35x प्लस 5 25y बराबर 46 में जब 5 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगी 3 और 5 चौके 20 और 3 23, तो ये हो जाएगा 230 समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण नंबर 3 और 4 को देख रहे हैं तो इसमें x के गुणांक बराबर हो गए। जब x के गुणांक बराबर हो गए तो अब हम विलोपन विधि लगा देंगे। तो हम लिख देंगे कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो 35x प्लस 49y बराबर 350 और फिर समीकरण नंबर 4 35x प्लस 25y बराबर 230 और इस तरीके से लाइन खींच के हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे और जैसे हमने घटाने पर लिखा तो नीचे समीकरण का चिन्ह बदल देंगे। तो ये बदल दिया, प्लस का 35x और माइनस का 35x कट जाएगा। 49y में 25y घटेगा तो 24y प्लस का आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है। 350 में 230 घटाएंगे तो 120 प्लस का आ जाएगा और जब y का मान निकालेंगे तो 120 के बटे में 24 हो जाएगा और 24 पंचे 120 होता है तो y का मान आ जाएगा 5। ये जो y का मान आया, y को हम क्या माने हैं, एक पेन का मूल्य, तो हम कह सकते हैं कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये आ गया। अब हमें x का मान निकालना, तो x का मान निकालने के लिए हम जो है तो इस y के मान को समीकरण नंबर किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हमें सबसे सरल समीकरण 1 लग रहा, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y का मान 5 आया था बराबर 50। 5x प्लस 7 पना 35 बराबर 50। 5x बराबर 50, 35 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 50 में 35 जाएगा, 15 बचेगा प्लस का और यहाँ 5x है। x का मान निकालेंगे तो 5 15 के बटे में आ जाएगा, 5 एक कम 5, 5 साई 15, x का मान आ जाएगा 3। x के मान को हमने माना है पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेन का मूल्य 5 रुपये। इस तरीके से प्रश्नावली 3.2 के पूरे सवाल जो स्टेटमेंट वाले हैं तो वो पूरे हो गए। अब हम जो है तो प्रश्नावली 3.3 के
सवालों को हल करेंगे उसमें भी जो है तो इसी तरीके से हल करना है। पहले समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनाने के बाद उनको हल करेंगे। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का आ सके। सो गाइस, थैंक यू।